नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। सीड्स क्या चीज है? सीड जो है ये बेसिकली डॉर्मेंट कंडीशंस एक प्लांट होता है और प्लांट प्लेट्स जिससे कंप्लीट प्लांट बॉडी बनती है। सीड इसलिए पौधे बनाते हैं जब कोई हार्श कंडीशन आने वाली है तो हार्श कंडीशन को बाईपास करने के लिए सीड्स बनते हैं। हार्श कंडीशन मीन वो कंडीशन जिसमें प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा होता, उस वक्त जो है फिर प्लांट्स उस सीजन को पास करने के लिए सीड्स बना देता है। जिस लाइक अगर हम गंदम या चना ले लें तो इस मौसम में जो है उसको लगाया जाता है नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। फिर जो है जब नेक्स्ट सीजन आता है समर का तो उसमें ये ग्रोथ नहीं कर सकते, तो उस सीजन को बाईपास करने के लिए वो सीड्स बना देते हैं ताकि अपनी नस्ल जो है उसको मेंटेन किया जा सके। सो सीड्स मैच्योर ओव्यूल्स इसको भी कहा जाता है। तो ये जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसमें सीड कोट पाया जाता है, आउटरमोस्ट सीड कोट होता है। उस सीड कोट को टेस्टा कहते हैं। टेस्टा जो है ये बेसिकली या तो ब्लैक होता है या ब्राउन होता है। सो सीड के आउटर जो है सीड कोट होता है टेस्टा, इसको कहते हैं ब्लैक या ब्राउन होता है। बाद में एक दूसरा लेयर भी होता है, इसको टेगमन कहा जाता है। तो टेस्टा और टेगमन जो है जब ये ड्राई कंडीशंस होती है कि बहुत ज्यादा आपस में जुड़ने की वजह से सेपरेट नहीं हो सकते, टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा जो है सीड्स में एक स्कार्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाकायदा नजर आता है, उसको हाइलम कहते हैं। ये सीड ये इसलिए हाइलम होता है, ये इंडिकेट करता है कि ये सीड जो है वो पेरेंट के साथ अटैच था, इसके जरिए से वहां से वो खुराक ले रहा था फ्रूट्स के साथ या पेरेंट प्लांट के साथ अटैच था। जिस तरह के एक इंसान में नेवल होता है, नाव, ये असल में मदर के साथ अटैचमेंट वाली जगह होती है जहां से उनको खुराक प्रोवाइड किया जाता है। इसके ऊपर जो एक छोटा सा दूसरा एक स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको माइक्रोबाइल कहते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन या एयर वगैरह या पानी वगैरह जो है सीड्स के अंदर एंटर होती है। जब हम सीड्स को ओपन कर लेते हैं तो सीड्स को ओपन करने के बाद जो है इसमें यहाँ पे कार्टिलेडन नजर आते हैं। कार्टिलेडन जो है वो स्टोर फूड होता है, कार्टिलेडन जो स्टोर फूड होता है, और इसी के साथ यहाँ पे एम्ब्रियो नजर आती है। ये एम्ब्रियो जो है इसकी इस पार्ट को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल्स। एक होता है एपिकोटाइल और एक होता है हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल्स। तो इसका अपर पोर्शन जो है इसको पोलोम्यूल्स कहते हैं, लोअर पोर्शन जो है उसको रेडिकल कहते हैं। इस रेडिकल से जो है वो रूट निकलता है और इसके पोलोम्यूल से जो है वो शूट निकलता है, या मीन स्टेम यहाँ से ग्रोथ होता है। सो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम सीड जर्मिनेशंस की बात करें, कैसे ये ग्रोथ करता है, कैसे सीडलिंग का प्रोसेस होता है, कैसे एक न्यू प्लांट लेट बनता है। जाहिर बात है सीड्स जब हम इसको सॉइल्स में बॉरिड कर लेते हैं उसकी सीजन्स के मुताबिक, तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है, उसको हवा एयर की जरूरत होती है, उसको सनलाइट की जरूरत होती है, कुछ कंडीशन होती है, एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसके बाद वो जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं। अगर ये सीड जर्मिनेशन हम इसको डिवाइड करें तो एक है एपिजियल और एक है हाइपोजियल। जब हम सीड्स को जमीन में लगाने के बाद इसको जब हम कल्टीवेट करते हैं तो इसका जो हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है, सो ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बाहर की तरफ आता है। सो बाहर की तरफ आता है, अगर ये बाहर आने के साथ साथ इस पूरे सीड कोट को कार्टिलेडन के ऊपर ले आए, जमीन से ऊपर, इसको फिर क्या कहा जाता है? एपिजियल कहा जाता है। हाइपोजियल कंडीशन में क्या होता है? ये हाइपोजियल कंडीशन में ये वाला जो हाइपोकोटाइल होता है जमीन से ऊपर आ जाता है, लेकिन जो सीड कोट होते हैं, कार्टिलेडन होते हैं, वो जमीन के अंदर रह जाते हैं। इसको हाइपोजियल्स कहते हैं। हाइपोजियल में पी जो है ये एग्जांपल ले लें, और एपिजियल्स के अंदर जो है वो कमबर बीन्स की अगर एग्जांपल लिया जाए, सो ये जो है उसका तरीकेकार होता है।